हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर लें। आत्मा अनात्मा को अलग अलग जानने के लिए कुछ प्रयास करें। आपने कभी न कभी सुना होगा, जो लोग, जो भाई बहन अमानत में खयानत कर देते हैं, यानी किसी की रखी हुई अमानत को खुद प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें दुनिया वाले क्या कहते हैं जानते हो? वे बेईमान कहे जाते हैं। क्योंकि अमानत जो रखी जाती है, ईमानदार समझकर रखी जाती है, और उसकी ईमानदारी बरकरार ना रही, उसने उसे अपने काम में प्रयोग कर लिया अमानत को, तो बेईमान हो जाता है। बहुत प्यार की बात है और बहुत गहरी बात है और सभी के लिए लाभकारी है। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए लाभकारी है। ये जो हमारा आपका मानव शरीर है, ये परमात्मा की अमानत है। यदि हम इसमें खयानत करें, यानी इसका दुरुपयोग करें, तो अवश्य ही हम बेईमान हो जाते हैं और जबान जोरी के कारण बेईमान होकर भी ईमानदार बने रहने का स्वान करते हैं। ये हमारी अपनी निजी कमजोरी है, मानसिकता कमजोरी है। ये संग दोष का प्रभाव है। हम जैसे संग में रहते हैं वैसे रंग हो जाता है, और इसलिए मनुष्य होकर भी हम स्वयं को नहीं पहचान पाते और शरीर में हमारा अपनापन हो जाता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये सब क्या है? इसे पहचानो अंदर से, दिल से। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम भूल है, इसी का नाम गलती है, और इसे ही कहते हैं अमानत में खयानत। प्रभु प्यारे ने तो ये मनुष्य का शरीर हमें करके खाने के लिए दिया था और गुरुजनों के सम्मान के लिए दिया था, और धर्म अधर्म को विचार कर अधर्म का त्याग करने के लिए दिया था, झूठ सच को विचार कर झूठ का त्याग करने के लिए दिया था, अपना पराया छोड़ने के लिए दिया था। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। भजन भक्ति के लिए दिया था, दान पुण्य करने के लिए दिया था, और स्वयं जाग कर दूसरों को जगाने के लिए दिया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? कैसा हमारा खाना पीना है? हमारे खाने पीने के लिए परमात्मा ने कैसे कैसे फल फ्रूट, जिनकी सुगंध में हम चल जाते हैं, खाने से पहले तृप्ति हो जाती है। इतने सुंदर सुंदर सुगंध
कंदमूल, फल, देसी गौ माता जिसका दूध अमृत कहा जाता है, वो सब छोड़कर आज हम क्या खा पी रहे हैं, किधर जाना था किधर जा रहे हैं, क्या सोचना था क्या सोच रहे हैं, क्या करना था क्या कर रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार शक्ति है, अगर प्रयोग ना करें तो ना हुई हो जाती है। जैसे किसी चक्कू को लेकर हम प्रयोग ना करें और उसे पड़ा रहने दें वर्षों तक, उस पर जंग आ जाता है। लोहे पर बिना प्रयोग के लोहे पर जंग आ जाता है। कोई भी यंत्र हो लोहे का, प्रयोग करने से निखरा रहता है, साफ रहता है, और ना प्रयोग करें तो जंग आ जाता है। कितनी निर्मल बुद्धि थी हमारी, कितना निर्मल मन था हमारा, कितनी सुंदर आंखें थी हमारी बचपन में जब हम छोटे शरीर में थे, और आज हम कैसे हैं, कैसा हमारा चेहरा हो गया, कैसी हमारी आंखें हो गई हैं, कैसे हमारे विचार हो गए हैं, जिन्हें महापुरुष निंदनीय कह सकते हैं, जो हमारे लिए लज्जा का विषय, शर्म का विषय है। और परमात्मा पता नहीं कितने माध्यमों से हमें सन्मार्ग पर लगाना चाहते हैं, हमारी भूल हमारी गलती दूर करना चाहते हैं। हम सभी माध्यमों से गुजरते हुए, सब कुछ सुनते हुए, पढ़ते हुए, कहते हुए, और फिर भी अपने आप में नहीं रहते, फिर भी इन आत्मा को आत्मा मान लेते हैं, फिर भी शरीर को अपना आपा मान लेते हैं, फिर भी अपने घर परिवार तक सीमित रह जाते हैं, फिर भी धन कमाने के लिए हेरा फेरी, झूठ सच का आश्रय लेते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? नहीं सोचा है तो आज सोच लीजिए। लगना था हाईवे पर, जो परम धाम के लिए सदा से खुला है, और हाईवे छोड़कर, लंबी चौड़ी सड़क छोड़कर हम पगडंडियों में उलझ गए। हर किसी जंगल में अनेक प्रकार की पगडंडियां होती हैं। इस संसार के जंगल में भी बहुत पगडंडियां हैं, उनमें बिछड़ गए। आओ इन सब बातों पर विचार करके हाईवे की ओर चले, जो सड़क सीधी परम धाम को जाती है, बैकुंठ धाम को जाती है, गोलोक धाम को जाती है, मालकेतु में जाती है, शिवलोक में जाती है, जिसे अंग्रेजी में हाईवे कहते हैं। हिंदी में जिसे राजपथ कहते हैं, उस पर लगे और उस पर चल रहे साथियों के साथ प्रेम भरी वार्तालाप करते हुए चले। पगडंडियों पर लगे हैं लोग जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमें बुलाते हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं, उनके बहकावे में ना आए, किसी कीमत भी राजपथ से नीचे न उतरे, और सनातन धर्म जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, उस पर बार बार विचार करें, उसका प्रयोग करें, और अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए कृत संकल्प हों। अब से पहले जो भूल, गलती, पाप, अपराध हुए हैं, उनसे हाथ खींचें और अंदर बैठे प्रभु से जुड़ने का प्राणपण से, सत्य मन से प्रयास करें। प्रयास करते ही रास्ते खुल जाते हैं, जहां चाह वहां राह। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। नए दर्शकों के लिए, नए श्रोताओं के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं
7500 397535, 9690 54 725। क्योंकि इन वीडियो के दर्शक पुराने भी हैं और नए भी हैं, इसलिए नयों के लिए हर बार हमें नंबर बताना होता है। ये हमारा कर्तव्य है। आप प्रयोग करें ना करें नंबरों का, वो आपका क्षेत्र है, वो आपका काम है। हम अपनी ओर से कोई ढिलाई नहीं छोड़ते। ओम शुक्राय नमः।